हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं गणित में प्रश्नावली 2.1 के जो खंड दे रखे हैं उनके हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 का जो पहला खंड है वो ये है, नीचे दी गई आकृति में किसी बहुपद y बराबर px के लिए ग्राफ दिए गए हैं। हर ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे इस प्रश्न के अंतर्गत हमें कुछ आकृति दे रखी है जो ग्राफ के रूप में है। हमें उन ग्राफों के हल समझकर हमें उनमें शून्यकों की संख्या बतानी है। ठीक है, हमें यहाँ पे शून्यकों की संख्या बतानी है। अब हम कैसे समझेंगे कि शून्य कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है। कहने का तात्पर्य है बहुपद दे रखा है y बराबर px। ठीक है, तो अगर यहाँ पे y बराबर px है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका p अक्षर है वो बहुपद से लिया गया है। तो अगर px से अगर यहाँ पे x होता है तो इसका मतलब है कि आप ग्राफ में देखेंगे कि x अक्ष पर वो कितने बिंदुओं पर काटता है। बात को समझिए, मतलब कि x अक्ष पर आप देखेंगे कि वो कितने बिंदुओं पर कटता है। हो सकता है पेपर में चेंजिंग हो, x बराबर py हो, तो आप कहेंगे जो y पर, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे p है, अक्षर कोई भी हो सकता है। अगर ब्रैकेट के अंदर y होता है तो आप कहेंगे कि वो ग्राफ y पर काटता हो तो वो जितने, मतलब कि y पर जितने बिंदुओं पर काटता होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे x है तो इसका मतलब है हम x अक्ष पर देखेंगे वो कितने बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, वो जितने बिंदुओं पर काटता होगा उसकी वही संख्या हो जाएगी। एक एग्जांपल सवाल को हल करेंगे, आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका पहला खंड दे रखा है प्रश्न 1 के अंतर्गत, ये आपका कार्तीय तल होता है। हाई स्कूल में इसको हम लोग इसे पहले पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। ये कार्तीय तल होता है। ये आपकी x अक्ष होती है, x डैश अक्ष होती है, ये y अक्ष है और ये y डैश अक्ष होती है। यहाँ पे जब दो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु यहाँ पे 0 का नाम दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमको x अक्ष पर हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है। x अक्ष पर आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है तो आप केवल दिमाग में सोचिए कि x और x डैश पर देखिए, बस, बाकी किसी पर भी नहीं देखिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये y पर काट रहा है। देखिए y पर काट रहा कि नहीं काट रहा, काटने का मतलब ये चीज देखिए काट रहा है कि नहीं काट रहा। x डैश और x पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, हम लिखेंगे हल, दिया गया ग्राफ x अक्ष पर एक भी बिंदु पर नहीं काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या है, 0 होगी। जब वो काटता ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे, उसकी संख्या 0 होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा खंड, देखिए कोशिश करिए, आसान है। दूसरा खंड क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, x अक्ष x डैश y y। तो देखिए ये x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काटता है, 1। सोचिए, देखिए ये x अक्ष है कि नहीं है, x अक्ष, ये आपको x अक्ष दिखाई पड़ रही है। तो देखिए x अक्ष पर ये देखो एक ही तो बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, ये एक ही बिंदु हुआ। इसको हम छोड़, इससे मतलब थोड़ी ना है, ये एक ही तो बिंदु माना जाएगा। तो हिंदी आप खुद लिखेंगे, यहाँ पे मैंने इसे पहले वाले खंड में हल करके लिख दिया है, आप उसी बेस पर लिखेंगे। ठीक है, बताए दे रहे हैं यहाँ पे केवल एक बिंदु पर काटता है, तो आप क्या लिखेंगे इसके हल में, इस खंड के अंतर्गत में क्या लिखेंगे, दिया गया ग्राफ x अक्ष पर एक, यहाँ पे एक बिंदु पर काटता है। ठीक है, एक बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ये कितने बिंदुओं पर काटता है, 1। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरा इसका खंड देखते हैं। देखिए अब उम्मीद करते हैं आप जान रहे होंगे कितने खंडों पर ये काटता है। तो देखिए x अक्ष दिखाई पड़ गई। तो देखिए ये आपका क्या है, ग्राफ है कि नहीं, ग्राफ बना हुआ है। तो देखिए एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु कौन सा हो गया, ये हो जाए, और तीसरा बिंदु कौन सा है, ये हो गया। ठीक है, तो कितने बिंदु हो गए, 3। समझ रहे हैं, 1 2 3। तो आप इसके जो इसके अंतर्गत जो आप हल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे दिया गया ग्राफ x अक्ष पर 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या जो है वो क्या होगी, 3 होगी।
इसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न 1 के अंतर्गत 6 खंड दे रखे हैं, यहाँ पे 3 खंड के हल आपको समझाए गए हैं। इसी प्रकार हम लोग चौथा खंड जो है वो उसके हलों को हम समझेंगे। देखिए चौथा खंड क्या है, इस प्रकार से आपका डायग्राम बना हुआ है, x x डैश y y डैश, और ये आपका डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। ये आपका चौथा खंड है। अब आप इसमें क्या करेंगे, देख केवल आपको x अक्ष पे देखना है। तो देखिए ये आपका x अक्ष है, तो यहाँ पे देखिए कितने बिंदुओं पर काटता है, बताइए। ये आपका 2 बिंदुओं पर काटता है। काटता है कि नहीं काटता, 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे जो p अक्षर है वो बहुपद से लिया गया है और यहाँ पे x है, तो केवल आप x पर ही देखेंगे। परीक्षा में कभी कभी हेर कर देता है, यहाँ पे y कर देता है, तब अगर y लिख देगा तो y पर आप कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे x है तो आप क्या कहेंगे, x अक्ष पे देखिए वो x अक्ष होनी चाहिए, ये नहीं है कि x डैश हो, x x डैश, पर दोनों में से किसी पर भी काटता हो। यहाँ पे 2 बिंदु हो गए। अब इसके अंतर्गत थ्योरी आप लिखेंगे, हम बोले दे रहे हैं, लिखेंगे चूंकि दिया गया ग्राफ x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार आपका जो 5वां खंड है वो भी आपका इस प्रकार से है, x डैश y आपका डैश मूल बिंदु हो जाएगा, और यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए चित्र आपका कुछ इस प्रकार से है, तो आपको इस चित्र में भी शून्यकों की संख्या बतानी है। तो देखिए ये आपका क्या है, x अक्ष है। देखो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 फिर 2, केवल यही अच्छा आप देखिए, इससे थोड़ी ना मतलब है तो y में आ गया, इसको मतलब नहीं होगा, केवल x अक्ष 1 2 फिर 3 और इसके मिला के कितना हो गया, 4। अब आप आंसर में क्या लिखेंगे, दिया गया ग्राफ x अक्ष पर 4 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इसके बाद इसका लास्ट खंड है 6 नंबर, देखिए 6 नंबर में आपका डायग्राम बना हुआ है, x डैश y और y डैश। यहाँ पे मूल बिंदु है, चित्र आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब आपको इस चित्र में भी आपको क्या बताना है, शून्यकों की संख्या बताना है। केवल आप x अक्ष पर ही ध्यान दीजिए। तो देखिए 1 2, इसे तो मतलब नहीं है ना, 3, ठीक है, 3 तो है। आप हिंदी क्या लिखेंगे, फिर बताए दे रहे हैं, क्योंकि दिया गया ग्राफ x अक्ष पर 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास 10 के अंतर्गत जो आपकी प्रश्नावली 2.1 थी उसके अंतर्गत जो भी आपको प्रश्न 1 के जो खंड दिए हुए थे उनके जो हल आपको समझाए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।